हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियो में हमने बात करी थी कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज की कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग के बारे में हमने पढ़ा था। व्हीटस्टोन ब्रिज की सेंसिटिविटी हमने पढ़ी थी और व्हीटस्टोन ब्रिज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं ये भी हमने पिछले वीडियो में पढ़े। कई बार एग्जाम में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज की जो कंडीशन है, व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होती है, व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल है वही व्हीटस्टोन ब्रिज की क्या है कंडीशन। तो एग्जाम में आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, या आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज द कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, दोनों के मतलब एक ही है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। The principle of Wheatstone bridge and the condition of Wheatstone bridge are the same statement. क्या P over Q is equal to R over X कब at the null point, जहां P Q R क्या थे, नॉन रेजिस्टेंस, और X क्या था, अननोन रेजिस्टेंस। और नल पॉइंट हमने आपको क्या बताया था कि जब गैल्वेनोमीटर में करंट की वैल्यू क्या हो, जीरो, ठीक है, यानी गैल्वेनोमीटर की सुई कहां होनी चाहिए, जीरो पर होनी चाहिए। तो these are the facts we have already discussed in the previous video. Now बोर्ड में आपके कई बार एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि वो व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन को प्रूफ करवा लेता है या व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल को प्रूफ करवा लेता है, किससे, बाय द हेल्प ऑफ किरचॉफ लॉ। सो वी आर गोइंग टू डू दिस, लेट्स सी। ये हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम, ये डायग्राम मैंने एनसीईआरटी में जो दिया है वही लिया है। तो इसमें हमारे पास वी हैव द 4 रेजिस्टेंस, जिसमें से 3 रेजिस्टेंस नोन है, R1, R2, R3, दीज आर द नोन रेजिस्टेंस। और जो 4th रेजिस्टेंस है X, ये है हमारा अननोन रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम। ओके, इसमें ऑल्सो वी हैव अ गैल्वेनोमीटर, एक हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, एंड वी हैव अ बैटरी, एक हमारे पास क्या है, बैटरी, ठीक है, एक्सटर्नल बैटरी। चलिए, जिसका ईएमएफ क्या है, ईएमएफ है। ओके, तो नाउ लेट्स अप्लाई द किरचॉफ रूल्स इन दिस सर्किट एंड गेट द व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन, हम उसको प्रूफ करने जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले किरचॉफ रूल अप्लाई करने के लिए व्हाट वी नीड लूप। तो हम यहां पर सबसे पहले लूप ले रहे हैं, लेट कंसीडर द लूप, हमने लिया है A B D A, ठीक है, हमने कौन सा लूप लिया है, A B D A, ठीक है। चलिए, अब इसमें हम अपना किरचॉफ का रूल लगाएंगे। क्या था किरचॉफ का रूल, आपको याद है, समीशन E इज इक्वल टू समीशन IR, ये हमारा किरचॉफ का रूल था। मैंने क्या सिखाया था, करंट और रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड में लिखेंगे और ईएमएफ की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, ये मैंने आपको बताया था। चलिए, तो सबसे पहले हम चलते हैं A से B, चलिए A से B की तरफ चलिए। तो जब आप A से B चलते हैं, व्हेन यू मूव A to B, तो आपको रेजिस्टेंस क्या मिलता है, R1, करंट क्या मिलता है, I2। तो दोनों की प्रोडक्ट इधर लिख लीजिए, I2 R1। अच्छा, इसमें एक बार जरा मैं करंट का डिस्ट्रीब्यूशन और समझा देता हूं आपको। मान लीजिए बैटरी से जो करंट निकला वो है I, द करंट ड्रॉ आउट फ्रॉम द बैटरी इज I। मान लीजिए बैटरी से करंट निकलता है I, और A B C D, इसको मैं बोल देता हूं E और इसको बोल देता हूं F, टर्मिनल। ये करंट F पर जाएगा और सीधा उतना ही करंट A तक पहुंचेगा, ठीक। जब ये करंट I A पर पहुंचेगा तो इसके सामने 2 रास्ते आ जाएंगे, तो ये करंट क्या हो जाएगा, बाई पार्ट्स हो जाएगा। मान लीजिए कुछ करंट I1 AD में गया और कुछ करंट I2 AB में चला गया, यानी ये जो करंट I है ये 2 हिस्सों में बाई पार्ट्स हो जाता है, I1 और I2 में। चलिए, अब I2 किधर गया, B के पास,
जैसे ही I2 B पे जाएगा तो ये I2 B क्या हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा। देखिए I2 करंट किधर गया, B के पास, और B पर आकर इसको कितने रास्ते मिले, 2 रास्ते, तो ये I2 B क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मान लीजिए I2 में से कितना करंट IG किधर चला गया, BD की तरफ, तो बताइए बचा हुआ करंट कितना होगा, I2 माइनस IG। समझे बात है? टोटल करंट कितना गया B पे, I2, जिसमें से IG क्या इधर चला गया, तो बचा हुआ करंट क्या होगा, I2 माइनस IG। ये समझ आ गया। और वो किधर गया, C पर। ओके, अब A से D तक कितना करंट गया, I1, B से D पे कितना करंट आ रहा है, IG, तो D पे कितनी इनकमिंग है, 2 इनकमिंग है, I1 और IG, तो कितना करंट निकल जाएगा, I1 प्लस IG। याद आ रहा है किरचॉफ फर्स्ट रूल, इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग। तो D पे 2 करंट आ रहे हैं, I1 और IG, तो कितना करंट निकल जाएगा, I1 प्लस IG। अब C पर देखिए, C पर 2 करंट आ रहे हैं, I1 प्लस IG और I2 माइनस IG, तो दोनों को ऐड कीजिए। तो जब I1 प्लस IG और I2 माइनस IG को ऐड करेंगे तो IG से IG क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, क्या बचेगा, I1 प्लस I2, और I1 प्लस I2 किसके बराबर है, I के तो बराबर है। तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया आपको। चलिए नाउ मूव ऑन। तो जब आप A से B चले तो आपको रेजिस्टेंस क्या मिला, R1, और करंट क्या था, I2, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर ली। अब ये प्लस में आएगा माइनस में, तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर करंट की डायरेक्शन और आपकी डायरेक्शन सेम है तो वो प्लस होगा। तो आप कैसे जा रहे हैं, A से B, करंट भी कैसे जा रहा है, A से B, तो क्या साइन आएगा यहां पर, प्लस। ओके, अब हम चलते हैं B से D। हम किधर मूव करेंगे, B से D। ओके, अब हम मूव करेंगे B से D की तरफ। तो जब आप B से D की तरफ चलते हैं तो करंट कितना है, IG, और गैल्वेनोमीटर के पास अपना खुद का एक रेजिस्टेंस होता है जिसको हम क्या लेते हैं, कैपिटल G। गैल्वेनोमीटर के पास अपना खुद का एक रेजिस्टेंस होता है जिसको हम क्या लेंगे, कैपिटल G। तो रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल G, करंट कितना है इसमें, IG, ठीक है। वी हैव द करंट IG और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या ले लिया, G। अब प्लस या माइनस, तो आप किधर आते हैं, आप चलते हैं B से D, करंट भी किधर है, B से D, तो क्या आएगा, प्लस साइन आएगा। ओके, अब चलिए D से A। तो जब आप D से A चलते हैं तो रेजिस्टेंस क्या मिला, R2, रेजिस्टेंस कितना मिला, R2, और करंट कितना है, I1, तो प्रोडक्ट रख लीजिए, I1 R2। अब साइन क्या आएगा, प्लस या माइनस, तो आप चलते हैं D से A और करंट आ रहा है A से D, तो क्या आएगा, माइनस। अब इस पूरे लूप में चाहे आप A से B चले, B से D चले या D से A चले, कहीं भी कोई बैटरी नहीं है, तो EMF की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्या ये बात समझ आ गई? ओके, तो क्या ये इक्वेशन आपको समझ में आया? हमने लूप A लिया और उसमें हमने क्या अप्लाई कर दिया, किरचॉफ सेकंड रूल हमने इसमें अप्लाई किया। ओके, अब हम एक बात देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज की एक खास बात होती है। व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन आप तभी लिख सकते हैं अगर नल पॉइंट हो गैल्वेनोमीटर में। व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन तभी वैलिड है इफ देयर इज नो करंट इन गैल्वेनोमीटर। तो मैं यहां कौन सी कंडीशन लगा लेता हूं, नल पॉइंट की। एट नल पॉइंट यानी करंट इन गैल्वेनोमीटर क्या, 0। तो देखिए ऊपर वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, 0 इज इक्वल टू I2R1 माइनस I1 R2। देख लीजिए, क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, अब जरा मुझे एक बात बताइए, इज दिस डन? मुझे क्या आप यहां से I1 अपॉन, देखिए क्या मैं इसको लिख सकता हूं अगले स्टेप में, I1 R2 इज इक्वल टू I2 R1, 0 इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, तो I1 R2 इज इक्वल टू ये लिख सकता हूं या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बताइए यहां से क्या मिलेगा, क्या आप मुझे यहां से I1 अपॉन I2 की वैल्यू बताएंगे, क्या आएगी, I1 अपॉन I2, तो वो आएगी R1 अपॉन R2। देख लीजिए, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू I2 अपॉन I1, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू I2 अपॉन I2। देख लीजिए, क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, अब
यहां से I1 I2 की वैल्यू निकालिए, तो क्या ये बात आ जाएगी? बिल्कुल। इसको ले लीजिए इक्वेशन ए। तो क्या ये समझ में आ गया? ओके। अब हम लेते हैं लेट कंसीडर द लूप। अब हम कंसीडर करेंगे कौन सा लूप? ये वाला कंसीडर कर लेते हैं, बी सी डी बी, बी सी डी बी। ओके, चलिए लेट स्टार्ट। समीशन ई इज इक्वल टू समीशन आई आर। ये हमारा किरचॉफ का रूल हो गया। चलिए, तो सबसे पहले आप चलिए बी से सी, बी से सी। तो जब आप बी से सी चलते हैं तो आपको रेजिस्टेंस क्या मिलता है? R3, और करंट क्या है? I2 माइनस IG। तो लिख लीजिए I2 माइनस IG R3। ओके, बताइए प्लस का साइन आएगा या माइनस का? आप कहेंगे सर प्लस का साइन आएगा, क्यों? क्योंकि हम बी से सी जा रहे हैं और करंट भी सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो यहां पर पॉजिटिव साइन आएगा। ओके, अब चलिए सी से डी, आप मूव करिए सी से डी की तरफ। तो जब आप सी से डी चलेंगे तो रेजिस्टेंस क्या आएगा? X, और करंट क्या है? I1 प्लस IG। तो करंट तो है I1 प्लस IG, और रेजिस्टेंस क्या है? X। अब मुझे बताइए साइन प्लस में या माइनस में? तो आप कहेंगे सर साइन आएगा माइनस में, क्योंकि हम चल रहे हैं सी से डी और करंट आ रहा है इसके अपोजिट, तो साइन क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ओके, अब चलिए डी से बी। तो जब आप डी से बी चलते हैं तो रेजिस्टेंस क्या है? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमने क्या लिया? G मान लिया, और करंट क्या है? IG। तो हम लिखेंगे IG इंटू कैपिटल G। ठीक है, प्लस या माइनस? आप कहेंगे सर माइनस। वाई? क्योंकि हम चलते हैं डी से बी और करंट आ रहा है बी से डी। अब इस पूरे लूप में बी से सी चले, सी से डी चले, डी से बी चले, क्या कोई बैटरी दिखाई दी? नहीं। तो समीशन ही क्या हो जाएगा? 0। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या इतना आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है? लेट मी चेक। यस, ये आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब इस पर भी हम क्या लगा दें? नल पॉइंट की कंडीशन। तो देखिए एट नल पॉइंट, नल पॉइंट का मतलब क्या होता है? IG इज इक्वल टू 0। ठीक, तो जब IG इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो देखिए हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी 0 इज इक्वल टू I2 माइनस IG। तो IG की जगह क्या रखूंगा? 0। तो ये बचेगा I2 और R3, ये तो 0 हो गया, माइनस इसमें IG की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो क्या बचेगा? माइनस का I1X और IG 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देख लीजिए, इज दिस विजिबल? यस, दिस इज विजिबल। IG 0, IG 0 और ये भी 0, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा 0 इज इक्वल टू I2 R3 माइनस I1X। क्या इस इक्वेशन को मैं ये लिख सकता हूं? I1X इज इक्वल टू I2 R3। देखिए दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 0, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। क्या मैं यहां से I1 अपॉन I2 की वैल्यू निकाल लूं? तो बताइए क्या आएगी? R3 ओवर X। देख लीजिए इक्वेशन नंबर बी। तो सबसे पहले हमने लूप ए बी सी, वो ए बी डी ए लिया, ठीक है, किरचॉफ रूल लगाया, वी गेट अ इक्वेशन, और फिर उसमें हमने क्या? नल पॉइंट की कंडीशन लगाई, वी गेट दिस इक्वेशन, और इस इक्वेशन सॉल्व करके हमने I1 अपॉन I2 की वैल्यू निकाली और हमने उसको इक्वेशन नंबर ए कंसीडर कर लिया। उसके बाद हमने लूप लिया बी सी डी बी, उसमें हमने किरचॉफ रूल लगाया, वी गेट अ इक्वेशन, फिर उस इक्वेशन में नल पॉइंट की कंडीशन लगाई, वी गेट दिस इक्वेशन, और इस इक्वेशन से हमने I1 अपॉन I2 की फिर से वैल्यू निकाली और उसको हमने क्या ले लिया? इक्वेशन बी।
अब आप बेटा इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को देखो। I1 अपॉन I2 क्या है? R1 अपॉन R2 और I1 अपॉन I2 क्या है? R3 अपॉन X। तो बाय इक्वेशन 1 एंड बाय इक्वेशन ए एंड बी देखिए, ये हो गई हमारी इक्वेशन बी। तो बाय इक्वेशन ए एंड बी, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी से आपको क्या मिल रहा है? I1 I2 इसके बराबर, I1 I2 इसके बराबर, तो ये दोनों खुद आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 ओवर X। देख लीजिए बेटा, क्लियर हो गया? ये हमने प्रूफ कर दिया है व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन। क्या होती है व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन? गैल्वेनोमीटर आर्म, क्या होती है गैल्वेनोमीटर आर्म? BD इज द गैल्वेनोमीटर आर्म। जहां जिस ब्रांच में गैल्वेनोमीटर हो उसे गैल्वेनोमीटर आर्म कहते हैं। और AC क्या है? बैटरी आर्म या वोल्टेज आर्म। जिस आर्म में बैटरी होती है उसको हम बैटरी आर्म या वोल्टेज आर्म कहते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? जो गैल्वेनोमीटर आर्म है उसके लेफ्ट हैंड साइड का रेजिस्टेंस का रेशियो और राइट हैंड साइड का रेजिस्टेंस का रेशियो बराबर होता है। कब? नल पॉइंट पे। तो गैल्वेनोमीटर के लेफ्ट हैंड साइड में कौन है? R1 R2। राइट हैंड साइड में कौन है? R3 और X। तो R1 R2 का रेशियो मस्ट बी इक्वल टू R3 और X का रेशियो। क्या ये बात समझ आ गई? कब? नल पॉइंट पे। व्हीटस्टोन ब्रिज की आप कंडीशन समझ लीजिए। आप नोमेनक्लेचर पे मत जाइए, R1 R2 वो कुछ भी हो सकता है। रेजिस्टेंस को आप कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। रेजिस्टेंस को आप R1 R2 R3 R4 लिख दो, X Y Z लिख दो, P Q R S लिख दो, A B C D लिख दो। नहीं, कंसेप्ट समझिए व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या है। कंसेप्ट ये है कि जो गैल्वेनोमीटर आर्म है, गैल्वेनोमीटर आर्म यानी जहां गैल्वेनोमीटर होता है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो भी रेजिस्टेंस है उनका रेशियो इज इक्वल टू उसके राइट हैंड साइड में, गैल्वेनोमीटर आर्म के राइट हैंड साइड में जो भी रेजिस्टेंस है उनका रेशियो आपस में बराबर होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? बस ठीक है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया है व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन बाय द हेल्प ऑफ किरचॉफ लॉ। और बोर्ड में 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो दिस वी हैव डन।